ये बिजनेस लॉ का बच्चों क्लास है। एक लेक्चर पहले आपको अवेलेबल कराया गया है जिसका लिंक दिया गया था, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में कितने एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं? करीब 12-13 पॉइंट्स आए थे। प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज। इन सबको जब हम कंसिडर करते हैं और सारी शर्तें जब पूरी हो जाती है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। When all the conditions are satisfied, it becomes a valid contract. तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बच्चों। और इसकी जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको एक बेसिकली समझाई थी, अभी डिटेल में उनको और पढ़ेंगे। फिर आता है इसी में कि उन्हीं को डिटेल में ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, इन सबको अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे हम। आज का जो मेरा टारगेट है वो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेना है, लेकिन एक बार मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि आपको एसेंशियल्स क्लियर है या नहीं है। जस्ट 1-2 मिनट्स में मैंने आपको बताया था कि ऑफर होता है, देयर इज एन ऑफर। ऑफर होगा तभी एक्सेप्टेंस होगी। हम ऐसे ही किसी का सामान नहीं खरीदने चले जाएंगे कि मैंने आपका स्कूटर खरीद लिया, एक्सेप्ट कर लिया। वो कहेगा मैंने ऑफर ही कब दी, व्हेन डिड आई गिव यू ऑफर। ये हो गया था ऑफर। फिर एक्सेप्टेंस था, जब ऑफर देंगे तो एक्सेप्टेंस होगी। ऑफर देने के बाद जब एक्सेप्टेंस होगी तो एग्रीमेंट हो जाएगा। और अभी और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऑफर देंगे और फिर वो एक्सेप्ट होगा तो एग्रीमेंट बनेगा। यदि और शर्तें पूरी होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और शर्तें पूरी होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद आता है लीगल रिलेशनशिप। इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था लीगल रिलेशनशिप में कि कहीं पर सोशल या रिलीजियस पर्पस से कोई लंगर या भंडारा हो रहा है। सोशल या रिलीजियस पर्पस से कोई लंगर या भंडारा हो रहा है, यह सोशल ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है। फ्रेंड को खाने पे बुला लिया, खाना नहीं खिलाया, कोई लॉ नहीं टूट रहा है। सोशल ऑब्लिगेशन थी, नहीं खिलाया तो नहीं खिलाया, ठीक है, बुराई मिलेगी। सामाजिक मुकदमा नहीं ठोक सकेगा वो। ये एक और इसमें एक एग्जांपल है बाल्फर वर्सेस बाल्फर का। उसमें एक पति ने अपनी महिला को पिन मनी नहीं दिया। उस लेडी ने कोर्ट में केस कर दिया, मिलॉर्ड देखो ये घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं देता। मिलॉर्ड ने कहा पति का काम नहीं लगा, रोजगार नहीं है, पैसे नहीं दे पा रहा, मुकदमा किया जाए क्या? ये सोशल ऑब्लिगेशन है पति का घर में पैसा लाना कमाना। लेकिन यदि उस या तो वो खाली पड़ा हो, पति ने ये दलील दी मिलॉर्ड काम नहीं लग रहा इसलिए मैं पैसे नहीं दे पाया, तो ये सोशल ऑब्लिगेशन है। बाल्फर वर्सेस बाल्फर केस में ये था। तो पत्नी को कोर्ट ने डांट लगाई कि इतने भी पर्टिकुलर मत हो, यदि वो पैसे नहीं दे पा रहा तो मुकदमे करने की क्या जरूरत है। फिर आता है बच्चों कंसेंसस एड आइडम। इसमें इस तरह का एग्जांपल दिया जाता है मीटिंग ऑफ माइंड। एक आदमी पे 2 कार हैं, एक पुरानी सेंट्रो है और एक नई होंडा सिटी है। वो पुरानी सेंट्रो बेच रहा है, खरीदने वाला सोच रहा है ये होंडा सिटी बेच रहा है। तो कंफ्यूजन हो गया, वो भागा भागा घर गया, नई कार के फटाफट 2 लाख ले आया माइंड में सोचकर, और बेचने वाला ये सोच रहा है ये पुरानी कार 2 लाख में ले रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है क्योंकि मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। फिर आता है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन होता है बच्चों जब भी हम एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, आज के लेक्चर में मैं लगातार एग्जाम्पल दे रहा हूं। लॉफुल कंसिडरेशन में बच्चों ये होता है कि जो भी बदले में समथिंग इन रिटर्न, क्विट प्रो क्यू, ये जो समथिंग इन रिटर्न है ये हमारी लीगल होनी चाहिए। आप किसी को पैसे देकर इलीगल चीज की डिमांड करेंगे तो वो इलीगल कंसिडरेशन होगा, कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा।
इलीगल कंसिडरेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी और वैलिडिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कभी भी आप गलती ना करें। फिर आता है कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज। जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। छोटा बच्चा यदि प्रॉपर्टी का मालिक भी है, वो बेनिफिशियरी हो सकता है, मालिक हो सकता है, मगर बिना गार्जियन की मदद के प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। उस बच्चे को 18 साल का हो जाना चाहिए, तब वो कॉम्पिटेंट है, और मानसिक रूप से रोगी ना हो, और मेंटली रिटार्डेड ना हो, पागल या खिसका हुआ ना हो। तो ये कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज है, और प्लस वो डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड पर्सन ना हो। तो ये उन्होंने लिखा है माइनर ना हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, और किसी लॉ की वजह से वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो। यदि ये सारी शर्तें पूरी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है, वो जो बच्चा है, बच्चा नहीं बड़ा। अब यहां पर आता है फ्री कंसेंट। आप किसी की कंसेंट को फ्री कंसेंट लीजिए, उसको डरा धमकाकर कंसेंट लेंगे, ये कोर्जन है, ये वैलिड नहीं है। डरा धमकाकर कंसेंट लेंगे, ये वैलिड नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस करेंगे, अपने रिश्तों का प्रभाव दिखाएंगे, उसको दबाव में, मानसिक दबाव देकर यदि आप उसको बोलेंगे कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करो, और एक व्यक्ति पावरफुल पोजीशन में हो, देखिए जान से मारने की धमकी देना इस कोअर्जन, और अपना प्रभाव दिखाना। जैसे एक डॉक्टर का एग्जांपल था, मरीज बेचारा इंजर्ड डॉक्टर के पास है, और डॉक्टर अनाप शनाप पैसे मांग रहा है, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में आएगा। उस वक्त मरीज दे देगा, मगर बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। यदि फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है वॉइडेबल। इफ देयर इज नो फ्री कंसेंट, कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी वॉइडेबल। इसके बाद इसी में फ्रॉड आता है, किसी को ठगना, झूठ बोलना, कुछ और कहकर माल बेचना और माल में वो चीज ना होना, टू डिफ्रॉड अदर्स, इसको वो बोलते हैं फ्रॉड करना। एक मूवी का सीन यहां पर मैं एक एग्जांपल कोट कर सकता हूं। अक्षय कुमार की मूवी थी, और उसमें यह बोला जाता है कि वो किसी तरह से पैसे कमाए। वो किसी बायर को पागल बनाने के लिए एक बकरी लेता और बोलता है ये बकरी बोलती है, इट इज अ स्पीकिंग गॉड। तो खरीदार इतना मूर्ख दिखाया, और बेचने वाला और उसका पप्पू बनाता है। ये फ्रॉड का केस है। वो बोलता है बचा, वो कहता है बोल के सुनाओ, उसको बुलवा के सुनाओ। तो वो बोलता है अक्षय कुमार बोलो तुझ में और मुझ में बकरी कौन? तो बकरी बोलती है मैं। फिर उसके बाद वो बोलता है अच्छा एक क्वेश्चन और पूछो। तो वो उससे एक सवाल और पूछता है बकरी से कि जून से पहले कौन सा महीना आता है? वो फिर बोल देती है मैं। तो खरीदार बोलता है वहां यार ये तो बोल रही है, इसे कैसे पता जून से पहले मई आता है? अब बोलता है अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लो, बस एक बार ये प्रूव करा दो। ये फ्रॉड का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो अब वो जो अक्षय कुमार जी होते हैं, उसमें जो भी उनका कैरेक्टर होगा, वो बोलते एक और सवाल पूछते हैं बताओ अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? वो बकरी फिर बोल देती है मैं। वो कहते हैं दे दो ये लो पैसे पकड़ो। तो बच्चों ये फ्रॉड है, आप पागल बना रहे हो उसका। वो कहां से बोल रही है? हर बार वो मैं ही बोल रही है। आप सवाल ही ऐसे पूछ रहे हो कि खरीदार पागल बन रहा है, मूर्ख बन रहा है। ये फ्रॉड का एग्जाम्पल में फिट हो सकता है। तो ये, और फिर इसमें मैंने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था हॉर्स के हूफ का। हॉर्स के हूफ को क्रैक आ गया, परमानेंट क्रैक है, हॉर्स एक तरह से उतना प्रभावशाली नहीं रहा, हमने उस क्रैक को फिल कर दिया, हूफ को। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं फ्रॉड का। पेस्ट भर दी सेम कलर की और बेच दिया, और थोड़े दिनों के बाद जब वो पेस्ट निकल गई तो खरीदार ने कहा आपने डेलिबरेटली कुछ चीज छिपाई, या तो जैसा है, जो चीज जैसी है वैसे ही रखते, उसमें डेलिबरेटली क्रैक में पेस्ट नहीं भरते तो मैं देख लेता। लेकिन आपने चीटिंग करी है और आपने उसमें क्रैक में
कुछ भर दिया और मुझे दिखा नहीं, आंखों से दिखा नहीं, बाद में वो निकल गया, कब तक कब तक वो चीज छिपी रहती, लेकिन बेचने के बाद ये डिस्क्लोज हुई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। कोर्ट ने कहा ये डिफ्रॉडेड है, फ्रॉड का केस है, और पैसे वापस मिले, कॉन्ट्रैक्ट रेसिंड हुआ, कैंसिल हुआ। ये फ्रॉड का केस है। मिसरिप्रेजेंटेशन, इसमें एक एग्जांपल आता है, एक व्यक्ति बेचने वाला ये बोलता है कि 1 हेक्टेयर में 100 क्विंटल पैदा होगा अनाज, लेकिन जब उसे कोई खरीद लेता है, इस दावे पर कोई खरीद लेता है, तो 80 ही क्विंटल पैदा होता है, 80 ही क्विंटल पैदा होता है, और वो कहता है 100 क्विंटल पैदा होगा, 80 क्विंटल पैदा होता है। तो वो कहता है साहब आपने दावा किया था 100 क्विंटल होगा, ये 80 हुआ, आपका दावा खरा नहीं है, तो आप माल वापस लो, डील कैंसिल करो। ये जो है मिसरिप्रेजेंटेशन है। एक मिस्टेक में क्या होता है, मांगा कुछ और दे कुछ और दिया, कंफ्यूजन हो गया, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था और मिस्टेक हो गई। जब वो मिस्टेक हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, क्योंकि मिस्टेक हुई है। कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैंसल्ड मिस्टेक में। तो मिस्टेक ऐसी होनी चाहिए कि पार्टी बोले कुछ और समझ कुछ और आए, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, ये मिस्टेक में आता है। फिर है बच्चों, ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, और ये बात मैंने पहले ही बोल दी, मीनिंग भी सर्टेन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव शुड बी लीगल, कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी लीगल होना चाहिए, प्रपोजल भी लीगल होना चाहिए। फिर आता है मीनिंग सर्टेन हो, जैसे कि व्यापारी बहुत तरह के ऑयल में डील करता है, उस पे मस्टर्ड ऑयल भी है, पाम ऑयल भी है, कैरोस और कोकोनट ऑयल भी है, रिफाइंड ऑयल भी है। उसको ऑर्डर मिला 1 टिन ऑयल भिजवा दो, वो समझ नहीं पा रहा है यार ये ऑयल कौन सा वाला मांगा जा रहा है, 1 टिन मांगा जा रहा है, तो वो बात को समझ नहीं पा रहा है। 1 टिन, अब वो कह रहा है मेरे पास मैनी टाइप के ऑयल्स हैं, क्या करूं मैं। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, मीनिंग सर्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, क्लैरिटी ऑफ मीनिंग नहीं है, सर्टेनिटी भी नहीं है। फिर आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पॉसिबल होनी चाहिए। एक कार ड्राइवर ने बोला कि मैं तुम्हें 15 मिनट में 30 मिनट में दिल्ली पहुंचा दूंगा, देहरादून से दिल्ली पहुंचा दूंगा, इस तरह का दावा करना सही नहीं है। गिविंग दिस क्लेम इज नॉट वैलिड। 30 मिनट्स में कार से दिल्ली कैसे ले जा लेगा कोई, तो ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। फिर बताया था वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं वो एग्रीमेंट्स जो वॉइड होते हैं, 2 एग्रीमेंट्स विच आर वॉइड एंड ऑलरेडी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं, सेक्शन 56 में, नहीं ये सेक्शन नहीं, सेक्शन 24 से 30 में, सेक्शन 24 से 30 में ये वॉइड एग्रीमेंट दिए गए हैं। void agreements have been given, तो इसलिए ये void agreements माने जाएंगे। जैसे माइनर से डील कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, void है। अनसाउंड माइंड से डील कर रहे हैं, void है। मैरिज को रोकने के लिए पैसे दे रहे हैं, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, void है। बिजनेस को, किसी को बिजनेस ना करने के लिए पैसे दे रहे हैं, कॉम्पिटिटर को, उसको इलीगल तरीके से रोक रहे हैं कि तू बिजनेस ना कर, तेरी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, वॉइड है। फिर आता है कोई लीगल फॉर्मेलिटी है वो सारी होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने से पहले रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यदि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची, पैसे भी ले लिए, कब्जा भी दे दिया, मगर उसको रजिस्टर्ड नहीं किया, तो वो वॉइड मानी जाती है, डील वॉइड है, बिकॉज एनफोर्सेबल नहीं है। वॉइड भी ना हो तो एनफोर्सेबल नहीं है, क्योंकि आपने, ये जरूरी होता है, अक्सर ये सुना होगा, लोग ये बोलते हैं कि जी आज हमारे मकान की रजिस्ट्री हो गई,
आज हमारे प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई, क्योंकि मकान या प्लॉट ऐसी चीज है जिनको बेचने से पहले, खरीदने से पहले रजिस्ट्री होती है, तब मालिकाना हक, ऑनरशिप मिलती है। तो ये लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए। ये बच्चों एक रिकैप था। अब मैं आगे लेने जा रहा हूं इसमें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हैं? टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं इनको। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसे हैं, लीगैलिटी। क्लासिफिकेशन पहला, ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। यही बच्चों आज डिस्कस होने जा रहा है। सबसे पहले आता है ए, ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी में, या वैलिडिटी भी बोल देते हैं। पहला आएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी अभी बताया। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट if all essentials satisfied, contract is valid। वैध अनुबंध, यदि सारे के सारे एसेंशियल सेटिस्फाइड है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। सारे एसेंशियल्स यदि सेटिस्फाइड है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। जो अभी अभी आपको एसेंशियल्स बताए। बी आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इफ देयर इज नो फ्री कंसेंट, यदि स्वतंत्र सहमति नहीं है, इफ देयर इज नो फ्री कंसेंट, contract is affected by any one of the following. Contract is affected by any one of the following. For example, coercion, undue influence, coercion, undue influence, misrepresentation, fraud और मिस्टेक। इनमें से किसी भी वजह से यदि कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस दी गई है, गलती से हो गई या दबाव में दे दी, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। और जो पीड़ित पक्षकार है, एग्रीव्ड और लूजर, कैन फाइल अ सूट एंड कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। जो व्यक्ति लूजर है, वो जो एग्रीव्ड है, जो लूजर है, वो सूट फाइल करके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है। इसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये फ्री कंसेंट ना होने से होता है। फ्री कंसेंट जब नहीं होगी तो ये होगा।
When there is no free consent, it may happen. अब आता है void, ध्यान से, void agreement, तीसरा इसी में ही void agreement होता है when agreement is void since beginning. It can never become contract. It can never become contract. जैसे इसको बोलते हैं void ab initio, ये वही लैटिन वर्ड है, void ab initio, void since beginning. Example, agreement with a minor, wagering agreement, शर्तें लगाना, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एक्सेट्रा, ऐसे एग्रीमेंट शुरू से वॉइड है, इसलिए इनको वॉइड एग्रीमेंट बोलते, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते. वी कॉल देम वॉइड एग्रीमेंट एंड इनको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते हम जी. अनलॉफुल भी होते हैं. गुड. अब आता है एक और वर्ड, इसमें बड़ा अजीब है और बहुत अच्छा भी है, ये इंटरेस्टिंग है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड और वो भी कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट तो वर्ड जब लगता है तो वो वैलिड होता है. ये क्या होता है बच्चों, ये जो केस है वो कहते हैं इनिशियली इट वाज वैलिड. जब एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये वैलिड था. लेटर ऑन, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, some government orders came or something impossible happened, something happened it made the contract void. अब रिसेंटली आप सोच सकते हैं कोई घटना हो गई, अचानक गवर्नमेंट के ऑर्डर आए, ये चीज अब सप्लाई नहीं होगी, इसको बंद कर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, नहीं होगा. ऑर्डर आए, गवर्नमेंट हैज गॉट अ पावर, गवर्नमेंट कैन बैन द वाइन, इट कैन बैन ट्रांसपोर्टेशन, एनीथिंग एज वी आर सीइंग. तो गवर्नमेंट के कुछ ऑर्डर आए और उन्होंने बैन कर दिया, तो जो सप्लाई होनी थी वो अब नहीं हो सकती, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, वो वॉइड हो गया. ऐसी परिस्थिति में जब कुछ ऐसी सब्सिक्वेंट कोई घटना घटे और वो चीज पूरी ना हो पाए, उसको हम बोलते हैं अब ये वॉइड हो गया, इट हैज बिकम वॉइड. अब आता है इसी में ही इलीगल एग्रीमेंट. When object or consideration is illegal,
agreement is illegal. एक लास्ट है इसमें, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ऑल्दो वैलिड बट अनएनफोर्सेबल। ऑल्दो वैलिड बट अनएनफोर्सिएबल, वैलिड होने के बाद भी अनएनफोर्सिएबल है। ये क्या है? अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था लीगल फॉर्मेलिटी का। एक्स सोल्ड हिज लैंड टू वाई फॉर 50 lakhs. Y paid 50 lakhs, took possession, कब्जा ले लिया, took possession, but no registry in court, no registry in registrar office. अब हो गई मुसीबत, रजिस्ट्री कराई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट इज फाइन बट अनएनफोर्सिएबल। वन फॉर्मेलिटी नॉट डन, बायर इज इन ट्रबल। बायर ट्रबल में, इसको बोलते हैं अनएनफोर्सिएबल।